हेलो दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज हम लोग पढ़ेंगे हाई एंड डिस्टेंस, और हाई एंड डिस्टेंस का होगा पहला वीडियो। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी हाई एंड डिस्टेंस से कहीं भी प्रश्न मिल जाए तो आपसे बचेगा नहीं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से और अंत तक देखिए। उसके बाद से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हाई एंड डिस्टेंस के प्रश्न आपसे बचेगा नहीं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हाई एंड डिस्टेंस से संबंधित कुछ बेसिक बातें। तो कहता है हाई एंड डिस्टेंस। हाई माने होता है ऊंचा और डिस्टेंस माने होता है दूरी। यानी यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ पर कोई ऊंचा खंबा है, मीनार है, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी निकालना या इसका जो तिरछा ऊंचाई है इसको ज्ञात करना, ठीक है। यही इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यही है हाई एंड डिस्टेंस। ये है आपका हाई HIGH और ये है आपका डिस्टेंस। और इसी पर आधारित जो प्रश्न होता है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। और इसी के बारे में पढ़ने का जो काम है उसे कहेंगे हाई एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये रहा आपका संक्षेप में कुछ परिभाषा। आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसको सीखते हैं जो कैसे इस पर काम होगा। तो आप जानते होंगे सबसे पहले त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। आइए देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज है आपका ये। इस यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। और इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। तो यहाँ पर जब 90 डिग्री है तो यहाँ पर दोनों कोण न्यून कोण होता है। जब एक कोण समकोण हो तो दो कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा। तो यानी यह 90 से कम होगा। हो सकता है ये कितना हो जाए? 45 डिग्री। और ये कितना हो जाए? 45 डिग्री। 45 45 90 और 90 यानी 90 + 90 = 180। यानी त्रिभुज के अंदर कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री का। और ये बात आप पहले से जानते हैं, ठीक है। तो पहला मेरा यह है जो आपने पढ़ा, एक समकोण त्रिभुज होता है तो दो कोण जो बनेगा वो न्यून कोण होगा, ठीक है। आइए एक और देखते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री है तो क्या इसका नाम बदल दीजिए। यहाँ पर कर दीजिए P, Q और R। यहाँ पर 90 है तो निश्चित है ये दोनों न्यून कोण होगा, यानी 90 से कम होगा। तो इसमें तो हमने 45 45 कर दिया। तो इसमें आपको करना होगा, एगो 60 कर देंगे, एगो 30, ठीक है। तो ये आपका दूसरा फिगर होगा। आपने क्या देखा? त्रिभुज के अंदर कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री। नहीं, तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो अब दूसरा कोई शर्त है जो आप बता दीजिए। 90 अगर यह बनता है तो एक 45 बनेगा तो दूसरा भी 45 से होगा, और एक 60 होगा तो एक 30 होगा, यह 60 होगा तो ये 30 होगा। यही ना है दोनों। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसके अलावा आइए आपको दिखाते हैं कि इस हाई एंड डिस्टेंस में अनुपातिक जो सूत्र होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सभी छहों का उपयोग नहीं किया जाता है। हाई एंड डिस्टेंस में मात्र 3 का उपयोग, यानी 3 जो आपका अनुपातिक सूत्र है उसी का उपयोग करेंगे, उसके अलावा किसी का नहीं। तो आइए देखते हैं कौन कौन वो है। अभी आपने देखा
त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज में कितने एंगल बनेंगे, कब क्या बनेगा, उसके बारे में। तो अभी हम देखेंगे जब हम 6 अनुपातिक जो सूत्र है उसमें से 3 का ही उपयोग करेंगे। पहला साइन, दूसरा कॉस और तीसरा होगा आपका टेन। ठीक है, टेन थीटा। एनी प्रॉब्लम? तो हम उपयोग करेंगे इसी का। साइन थीटा सूत्र होता है P बट्टा H, कॉस थीटा B बट्टा H, और ये होता है P बट्टा B। ठीक है, इसमें आपको 3 चीज चाहिए। यदि किसी भी आकृति को, सबसे पहले आकृति जो तस्वीर है, यानी एक समकोण त्रिभुज दिया रहेगा। इस हाई एंड डिस्टेंस में मात्र यही है, ये एगो समकोण निश्चित दिया रहेगा और एगो कोण आपको पता रहेगा। यह कोण अगर 30 डिग्री है, ठीक है, यदि एक कोण आपको पता हो कि 30 डिग्री है, आप कहे जे ई क्या है, ये है आपका ऊंचाई, P निकालना है। ठीक है, थीटा दिया है और यह दे दे कितना, मान लीजिए 5 मीटर है, तो कहेगा इसकी लंबाई निकालो, इसका लंबाई H निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। अब आपका जो थ्योरी है प्रश्न की तरफ बढ़ गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऐसी कोई तस्वीर आपको मिलेगा, आपको एक कोण दिया है कितना डिग्री, 30 डिग्री, और इसका ऊंचाई दिया है, मान लीजिए खंबा है, मीनार है, कुछ है या सीढ़ी है, इसका ऊंचाई दिया है और कहता है इसका तिरछी ऊंचाई निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो हमको क्या क्या पता है, थीटा पता है, और क्या पता है, तो लंब पता है, P पता है, और निकालने को कहता है H बता दो। तो आपको सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए, और वो सूत्र है यही तीनों। तो आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि P और H कौना सूत्र में है, तो यहाँ पर है। तो इसलिए ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए, H निकालने के लिए आप डायरेक्ट साइन का उपयोग करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे? तो देख लीजिए, साइन थीटा P बटा H होता है। साइन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, और P कितना है, तो यहाँ पर है 5। H कितना है, H नहीं पता है। हो गया? तो साइन 30 का मान कितना होता है, यहाँ पर रख देंगे 1/2, अब 5/h, तिरछा तिरछी गुना करा दो, H बराबर हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? यानी सबसे पहले इस तस्वीर को समझेंगे। दिया क्या है, कोण दिया है एगो, 30 हो, 60 हो, 45 हो, 90 हो, कुछ भी हो, और आपको दे दिया हो लंब यानी ऊंचाई 5 है, और कहेगा H निकालिए, तो क्या लगाओगे, साइन का सूत्र। यहाँ पर देख लो 3 गो चीज है, और 3 गो में 2 गो दिया हो तो तीसरा निकल जाएगा नो। अब वही प्रश्न, इसी को हम बदल दें, यहाँ पर कर दे 7, और तब कहें H निकालो, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, पहले लिख लेते हैं। थीटा कितना है, तो 30 डिग्री, आधार कितना है, तो 7 मीटर, और H निकालना है, तो हुआ। तो इसमें देखेंगे कहाँ है, तो थीटा ठीक है, B दिया है, H निकालना है, तो जब 2 को पता है तो तीसरा निकाल देंगे, कॉस का फार्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा के B बटा H होता है। समझ गए? तो उसी तरह यदि आपको कहे ना, अब निकालना है आपको, थीटा ठीक है 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री है, और आधार है 7 मीटर, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए x का मान बताओ, P बताना है, P बराबर हुआ, तो आप क्या साइन लगाएंगे, नहीं न लगाएंगे, साइन नहीं, यहाँ पर आपको PB के बात होता तो इसका इस्तेमाल करेंगे, किसका, tan थीटा का इस्तेमाल करो, P बट्टा B होता है। ध्यान से, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कब साइन लगाएं, कब कॉस लगाएं, कब tan लगाएं, तीनों में कन्फ्यूजन रहता है, कब किसका इस्तेमाल होगा
यही समझ में नहीं आता है। तो एक बार ध्यान से इसको देख लो, एकदम समझ में आ जाएगा कि कब किसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा आधार दिया है, कोण तो दिया रहेगा, आधार दिया है। ठीक है, तो लंब कहता निकालो, तो tan का इस्तेमाल करेंगे, tan 30 डिग्री। अब P आपका नहीं पता है, B है 7। ठीक है, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। अब P बट्टा 7। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करा दो, √3 बराबर 7। अब P रहेगा साथ में, √3 से P में गुना, √3P, और 1 से 7 में 7, गुना में है तो भाग में, तो हो जाएगा 7/√3। हो गया, P निकल गया। चाहिए आपको इच्छा हो तो परमेकरण करा लो, हो गया परमेकरण, √3 से ऊपर और नीचे गुना, तो हो जाएगा 7√3/3। यहीं आपका P निकल गया, 7√3/3। तो अभी हमने क्या देखा, यदि प्रश्न में हमको P दिया हो, H निकालना हो, P दिया हो, H निकालना हो तो साइन के, और B दिया है H निकालना है तो कॉस के, और B दिया है P निकालना हो तो tan का। ठीक है, आइए एक बार आप लोग से पूछते हैं इस पर जो प्रश्न कैसे बनेगा। चलो एक बार कब किसका इस्तेमाल करेंगे आपसे जानते हैं, आपसे। यदि वीडियो देखते हैं तो आपको बताना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ, यहाँ पर देखते हैं, यह समकोण है, इसका नाम दे देते हैं, और क्या कर दे, आर PQR कर देते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज है PQR, जिसमें कोण पता है हमको, मान लेते हैं यह 45 डिग्री है। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे, आपको बताना है, यदि यह दिया हो 21 cm, कुछ भी दिया है दिक्कत नहीं है, जो मर्जी आप मान सकते हैं, 21 cm या मीटर जो भी है। तो कहने का मतलब है आपको 3 शर्त, पहला, एक नंबर में थीटा दिया है आपको 45 डिग्री, ध्यान से देखेंगे, थीटा दिया है 45 डिग्री, और जो आप लोग पढ़े होंगे पिछले वीडियो में 8.1 में पढ़ा दिए हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, उसमें क्या है, जो सबसे बड़ी भुजा जो होता है ना, वह कर्ण होता है, जो सीधा होता है परपेंडिकुलर उसे लंब कहते हैं, और जो नीचे होता है उसे बेस कहते हैं। यह पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए इसमें नहीं। तो आ जाओ, यह सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए कर्ण कहेंगे। 21 मीटर या cm, जो भी प्रश्न दिया होगा आप उसको लिख लेंगे। अब प्रश्न कहता है कि यह दिया है, तुमको ई निकालना है, कितना लंबा है ई, यानी P निकालना है। तो बस बनाना नहीं है, सिर्फ आपसे जानना है कि क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर थीटा दिया है, H दिया है, P का मान निकालना है, तो तीनों में से किसका इस्तेमाल करेंगे, तीसरा के, दूसरा के, कि पहला के, किसका, पहला का। चलिए देखते हैं पहला क्या है, साइन थीटा बराबर दिया है P/H। अच्छा, यानी थीटा दिया है और आपको H दिया है, तो P निकल जाए। ठीक है, इसी सूत्र का उपयोग करोगे, क्योंकि जब आपको दो चीज दिया हो, तीसरा निकालना हो, तो इसमें 2 को दिया है, तीसरा निकल जाएगा आराम से, तो इसी का उपयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा आइए कंडीशन है, थीटा आपका उतना ही मान लेते हैं 21। ठीक है, और आपको P दिया है, P मान लेते हैं, अब 15 हो, जो भी हो, P दिया है आपको 15 मीटर। ठीक है, कहता है B निकाल दो, B माने नीचे, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, किस सूत्र का। अच्छा देख लीजिए बढ़िया से, 3 नंबर। चलो ठीक है, 3 का देखते हैं। 3 क्या है, tan थीटा बराबर है P/B। थीटा तो आपको दिया है 45 डिग्री, और P दिया है 15, तो आप B का मान निकाल लेंगे। सही है, एकदम ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे और आप निकाल सकते हैं। अब कन्फ्यूजन तो नहीं होगा ना, यहाँ पर क्या है, PB। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या था, थीटा का मान 45 होना चाहिए ना, 21 यहाँ वाला लिख दिए थे। ठीक है, P
P का मान अब यह इतना है, B पता नहीं है आधार, तो इसके लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, तो थीटा दिया है, P दिया है, B निकालने के लिए तो P या B वाला सूत्र यहाँ पर है, इसका इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न आपको मिलेगा, आकृति मिलेगा और फट मार से आप लोग भर देता है लोग, साइन प्रयोग कर दो बन जाएगा। क्यों करें, हमको भी तो जानकारी चाहिए ना। तो अब लगता है आपको कुछ समझ में आया होगा। आइए तीसरा शर्त एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि आपको आधार दिया है या H दिया है, जो मान लो, अच्छा मान लेते हैं यही, हमको दिया है 17 मीटर, बेस थीटा दिया है आपका 45 हो गया और बेस आपका हो गया 17 मीटर। ठीक है, तो कहता है H निकालो। क्या निकालो, H। तो बाबू आपको 3 ही सूत्र बताए हैं, 3 में से ही किसी को एक का इस्तेमाल करोगे पूरे हाई एंड डिस्टेंस में, क्योंकि वो तीनों क्या है, हीरो है, तो हीरो का इस्तेमाल करेंगे ना, तीनों हीरोइनिया को छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका तीनों का हीरोइन दिखाए थे ना, पिछले वीडियो में देख लेंगे। इसका हीरोइन का नाम है कोसेक थीटा, इसको पलट के इसका है सेक थीटा और इसका है कॉट थीटा, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, हीरोइन को छोड़ दो, साउथ मूवी है, बिना हीरोइनों के फिल्म बन जाए। तो आ जाओ, इस प्रकार आपने इसको B और H के मतलब हो गया आपका कॉस थीटा, B/H होता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल कर दोगे आ जाएगा आंसर। अब आपने इतना जान गया कब किसका इस्तेमाल करना है। अब टेंशन 2 बात की है, इस चैप्टर में आपको 2 चीज़ मिलेगा जो समझ में नहीं आता है। लगता है बाउंसर बॉल है, मुड़ी के ऊपर ऊपर भाग जाता है, वो क्या है, तो एक है अवनमन कोण, दूसरा है उन्नयन कोण। अवनमन उन्नयन, चलिए देखते हैं क्या है अवनमन और उन्नयन। आइए देखते हैं, यह प्रश्न थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, छोटा सा बात है। एक है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, एक है अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो चलिए इन दोनों के बारे में समझते हैं। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण के मतलब होता है कोई व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं यह कोई व्यक्ति है और यह व्यक्ति यहाँ से क्या होता है जी, ऊपर कहीं देखता है। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर, तो हम डायरेक्ट आपको देखते हैं। ठीक है, इसके लिए ऐसे, एक तो यह हो गया बेस, ठीक है, ऐसे, या इसको एक छड़ी के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए लग जाएगा कहीं, तो इतना पर ये क्या होगा, बेस होगा मेरा, यानी सामने देखते हैं तो सामने, और ऐसे देखेंगे तो ऐसे न जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या है, आपका नेत्र के सामने जो होगा ये आपका बेस होगा, क्षैतिज रेखा कहते हैं, छोड़ो कोई रेखा हो। यह व्यक्ति है देखता है किसी छत पर नहीं, किसी मीनार पर देखता है, मैंने ना होता है वो, उसको क्या बोलते हैं, टावर को देखता है। ठीक है, तो यहाँ से टावर पर देखेगा तो ऊपर नेत्र क्या जाएगा ना, इधर 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 इधर, अरे यहीं पर कोई टावर हो तो इसी को देखता है। ठीक है, तो यह क्या है, और यहीं पर कोण बनेगा जो आपका होगा कौन कोण, उन्नयन कोण, यह होगा उन्नयन कोण। ठीक है, यहाँ पर जो कोण बनेगा, थीटा बनेगा, वो होगा उन्नयन कोण। देखता है ऊपर, लेकिन कोणवा तो यहीं पर बनेगा, ये तो हो गया सीधी रेखा, ये हो गया ऊपर की तरफ, तो यही कोण उन्नयन कोण कहलाता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर देखना उन्नयन कोण कहलाता है। एनी प्रॉब्लम, यहाँ पर सिर्फ कोड भाषा में उन्नयन, ठीक बनो, तो नीचे माने नीचे से ऊपर की ओर, तो इसको डायरेक्ट समझो, ऊपर देख रहा है तो ऊपर, ऊपर माने उन्नयन ऊपर,
अरे देखो ना यहाँ पर जैसे पत्नी पाकिस्तान देखे थे ना, सेम वही एक राशि, ऊपर उन्नयन, ऊपर उन्नयन, याद हो गया। यानी जो व्यक्ति नीचे से ऊपर देखेगा, ऊपर देखेगा, ऊपर, किसी के छत पर नहीं देखना है, सिर्फ ऊपर देखना है, टावर पर देखना है, ठीक है। तो उन्नयन कोण वहाँ पर होगा, ठीक है। अब एक है अवनमन कोण। तो अवनमन कोण क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति ऊपर है, छत पर चढ़ा है, छत पर नहीं आई, आपका धरातल है यानी रोड वोड है, तो छत पर से चढ़ के आ देखल जाला ऊपर से नीचे के तरफ, ऊपर से। तो क्या आप यहाँ पर जो छत है ये दीवार देखता है कोई, गिर जाएगा नीचे से ऊपर। तो इसलिए हाँ, क्या बता रहे थे, तो जो व्यक्ति ऊपर है, कोई व्यक्ति यहाँ पर है और यहाँ पर जो होगा तो उन डायरेक्ट यहाँ पर नहीं देख सकता है, उसको दिखेगा इधर के भाग या इधर के भाग दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये इस पर खड़ा होगा तो एक नेत्र के सामने इधर एगो रेखा जाता है, एगो इधर जाता है, लेकिन यहाँ से देखेगा तो इधर देखेगा या यहाँ पर देखेगा, ठीक है। यहाँ पर देख नहीं सकता है ना, तो ऊपर से नीचे, ठीक है। तो यहाँ से यह आएगा, यहाँ पर मान लीजिए, तो यहाँ पर देखता है, तो ई है, यहाँ पर जो कोणवा बनेगा ना, यहाँ पर बनेगा, ठीक है। क्योंकि यह रेखा नेत्र के सामने कहीं भी देखते हैं तो यह सामने होगा, तो एक रेखा हो गया और कोण बनेगा इसी पर, क्योंकि यह नीचे देख रहा है, अब नीचे देखेगा, पहले ऊपर देख रहा था अब नीचे देखेगा, तो नीचे की तरफ, यह रेखा नीचे की तरफ, तो यही है अवनमन कोण। अवनमन मान लेते हैं थीटा है, अवनमन कोण है, ऊपर बनता है, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं एकांतर कोण के बारे में सुने हैं ना, यह रेखा है, ठीक है, यहाँ पर। तो आप जानते हैं जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कोण बनता है, यहाँ पर मानते हैं 120 डिग्री बनता है, यहाँ पर कितना बनेगा 120 डिग्री, तो वहीं यहाँ पर भी कितना होगा 120 डिग्री, नहीं समझे, यहाँ पर कितना होगा 120 डिग्री, यहाँ पर बनेगा 60 डिग्री, तो यहाँ भी होगा 60, क्यों, एकांतर कोण है। इसके लिए आप देखेंगे वीडियो, पिछले वीडियो में बता चुके हैं एकांतर कोण के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जब कोण बना थीटा, तो यहाँ भी बनेगा थीटा, यहाँ पर बनेगा 30 डिग्री, तो यहाँ भी हो जाएगा 30 डिग्री, समझ गए। तो इसीलिए अवनमन कोण हो या उन्नयन कोण हो, कोणवा तो बनेगा नीचे ही, कोणवा कहाँ बनेगा, नीचे। तो इस प्रकार हमको विश्वास है कि आपने उन्नयन और अवनमन समझ गए हैं, यानी ये ऊपर जाता है, ये नीचे आता है, अरे नीचे के तरफ, ठीक है। तो आइए अब इस पर एक प्रश्न बनाने की प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं बिहार बोर्ड एनसीईआरटी और 9.1 का पहला प्रश्न। आइए, तो आइए बिहार बोर्ड का जो एनसीईआरटी का बुक है इसी को बनाने जा रहे हैं हम लोग। आपके सामने बुक है, देख सकते हैं 9.1 प्रश्नावली 9.1। तो पहला प्रश्न में कहता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करे। अरे एक सर्कस है, आ जाओ बच्चा लोग, देख सकता है लोग, ये है खंभा, खंभा, ठीक है। और यहाँ पर जो शीर्ष है इसको एक खूंटा से धरती में गाड़ के उसको बांध दिया गया है, ये है डोरी, 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 ठीक है। हिंदी थोड़ा वीक है इसलिए देख सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं ना है, डोरी है। अब इसका नाम दे देते हैं ABC और यह होता है समकोण, ठीक है। तो एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, डोरी कितना है 20 मीटर लंबी है, 20 मीटर डोरी की लंबाई है आपका 20 मीटर,
और कोण बनाएगा 30 डिग्री। यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा? 30 डिग्री। तो कहता खंबा के ऊंचाई निकालो। अरे भाई देखो एच दिया है, आई कहता पी निकाले के। तो थीटा में देखो त्रिभुज एबीसी में हम देखते हैं थीटा कितना बा? तो 30 डिग्री। अरे जोर से बोलो। और आपको दिया है एच कितना है? 20 मीटर। आ कहता पी निकालो। अरे पी बराबर व्हाट? तो बना सकता है लोग नो। तो पी एक मतलब कौन सूत्र बा? 1 2 3 लिख ले रही है। कितना कोई नंबर? 1 नंबर। अच्छा 1 नंबर पर है रहनो साइन थीटा बराबर पी बट्टा। तो साइन थीटा का मान देले बा 30 डिग्री। पी नहीं थे पता, लेकिन एच तो पता बा नो 20। साइन 30 का मान कितना होला? ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करा दो। 2p बराबर हो जाएगा आपका 20 मीटर। 2 से काट सकते हैं कई बार में? 10 बार में। तो p का मान हो जाए 10 मीटर। यही नो निकालना था बच्चा लोग, समझ गए? तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो पहला था। तो इस पर दूसरा भी प्रश्न। सबसे पहले आकृति जब बन जाएगा ना, तो हाई एंड डिस्टेंस के कोई भी प्रश्न बना सकते हैं। तो ये तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव, लेकिन कल के वीडियो में हम बताएंगे देखकर ही आंसर मार देने वाला। मात्र 2 जहर ट्रिक बताएंगे, और उसी ट्रिक के माध्यम से आप देखकर इसका आंसर बता सकते हैं जी इतना ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।